हमारे देश को आज़ाद हुए आज पूरे 78 साल हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल तुम अपने आप से पूछो कि क्या हम लोग सच में आज़ाद हैं? जहां पर पूरा देश 15 अगस्त की खुशी मना रहा था, वहीं पर कोलकाता में इसी आज़ादी पर क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे। लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे मान सकते हैं जब वो अपने पर्सनल वर्क स्पेस में ही सेफ नहीं है? हॉस्पिटल, जो कि भगवान का दूसरा घर माना जाता है, वहां पर एक डॉक्टर जो कि 36 घंटे से लगातार अपनी शिफ्ट कर रही थी, लोगों का इलाज कर रही थी, लोगों की सेवा कर रही थी, उसी भगवान के घर पर उसका ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर किया जाता है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। अब इधर हम डॉक्टर का नाम ओपनली नहीं ले सकते, इसलिए हम उन्हें डॉक्टर एम बुलाएंगे। 9 अगस्त रात 2 बजे डॉक्टर एम, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, अपनी 36 घंटे की शिफ्ट खत्म करती है और अपने जूनियर्स और कोलीग्स के साथ डिनर करती है। अब साधारण सी बात है कि 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद इंसान का शरीर एकदम टूट जाता है, इंसान एकदम थक जाता है, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने कॉलेज के सेमिनार हॉल में थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी। नोट करने वाली बात यह है कि उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के रेस्ट के लिए कोई भी रूम असाइन नहीं था, इसीलिए उन्हें अपने कॉलेज के सेमिनार हॉल में ही सोना पड़ता है। सुबह के टाइम में डॉक्टर एम की हाफ नेकेड बॉडी उसी सेमिनार हॉल में मिलती है विद ब्रूजेस ऑल ओवर हर बॉडी। डॉक्टर एम के घर पे कॉल किया जाता है और उन्हें यह बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। डॉक्टर एम के मदर एंड फादर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं एंड उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। उन्हें पूरे 2 बजे तक वेट करवाया जाता है। एक फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई जाती है शोइंग कि डॉक्टर एम ने सुसाइड कमिट कर लिया है, ताकि ये केस यहीं पे क्लोज हो जाए। लेकिन जैसे ही इस केस की न्यूज़ इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को पता चली, वो सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, जिससे कि प्रेशर बना एंड केस पुलिस के पास चला गया। केस पुलिस के पास जाने के बाद एक और ऑटोप्सी रिपोर्ट करी गई फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, जिससे कि ये पता चला कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक रेप एंड मर्डर केस था। एंड जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तब उसने सभी को हिलाकर रख दिया कि किस तरह डॉक्टर एम का गला घोंटकर उन्हें मार दिया गया था, किस तरह डॉक्टर एम के ऊपर जेनिटल टॉर्चर किया गया था। उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, उन्हें इतनी बुरी तरीके से स्ट्रैंगल किया गया था एंड उनके प्राइवेट पार्ट्स की जो इंजरीज की रिपोर्ट थी वो पूरे 4 पेज तक चली जाती है कि कैसे 3 से 5 बजे तक उन पर असॉल्ट हुआ था, कैसे उनके बेली, उनके लिप्स, उनके लेफ्ट लेग्स पर इंजरीज थी, कैसे उन्हें दीवार के अगेंस्ट स्ट्रैंगल किया गया था जिससे कि वो चिल्ला ना पाएं। विक्टिम की दोनों लेग्स 90 डिग्री अपार्ट थी, विच मीन्स कि उनका पेल्विक गर्डल टूट गया था। विक्टिम का चश्मा तोड़ा गया, जिससे कि जो लेंस था वो उनके आंखों में चला गया। उनकी आंखों में, उनकी बेली, उनके माउथ एंड उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी एंड उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो इंजरी थी उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट परवर्टेड सेक्सुअलिटी जेनिटल टॉर्चर कहती है। जब ये कंफर्म हो गया कि ये एक रेप एंड मर्डर केस है, तब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और इन्वेस्टिगेशन में उन्हें विक्टिम की बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला, जिससे कि एक्यूज को पकड़ा गया। एक्यूज था संजय रॉय। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक सिविल वॉलंटियर था एंड उसके ऊपर हॉस्पिटल रैकेट में इन्वॉल्व होने के भी चार्जेस थे। पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाते थे वो उनसे रिश्वत लेता था। संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के अराउंड घूमता हुआ दिखाई देता है एंड लेटर 9 अगस्त की सुबह को वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता हुआ भी दिखाई देता है। एंड जो ब्लूटूथ हेडसेट जो विक्टिम की बॉडी के पास से मिला था वो संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि संजय रॉय को अरेस्ट किया गया। संजय रॉय वॉज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी एंड उसके फ़ोन में ऐसी कई सारी फिल्म्स भी मिली। अब मेन क्वेश्चन ये था कि ये संजय रॉय था कौन? अक्यूज संजय रॉय 33 ईयर्स ओल्ड था एंड ही वॉज अ सिविल वॉलंटियर इन कोलकाता पुलिस। उसकी 4 बार शादी हो चुकी थी एंड ही वॉज नोन एज अ वुमेनाइजर।
ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस को यह पता चला कि ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल अब्यूज विद हिज वाइफ। वो सुबह के टाइम हॉस्पिटल से निकलता है और अपने घर पर जाकर सो जाता है, जहां से पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अब वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, उस आदमी, उस जानवर को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बच जाएगा, कि वो इतना घटिया, इतना घिनौना काम करने के बाद अपने घर पर जाकर सो जाता है। अब ममता बनर्जी की भी सरकार ने इस केस को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर संदीप घोष, ये है प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। इसके ऊपर पहले जब प्रेशर आया, इसने तो पहले रिजाइन देने से मना कर दिया और फिर एक स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर एम को वहां जाने की क्या ही जरूरत है। मतलब ये डॉक्टर एम को ही इस इंसिडेंट के लिए ब्लेम कर रहा था। इतनी घटिया, इतनी छोटी, इतनी वाहियात सोच का आदमी तो इस कॉलेज का प्रिंसिपल था। प्रेशर में आके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। उसके बाद 8 घंटे के अंदर अंदर ममता बनर्जी सरकार इसको कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है, जिससे कि स्टूडेंट्स का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अख्तर अली, जो कि एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि संदीप घोष एक बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान है। वो बच्चों को फेल किया करता था, जो टेंडर कॉलेज को जाता था उससे वो 20% कमीशन खाता था और स्टूडेंट्स को अल्कोहल और ड्रग्स सप्लाई किया करता था। और इस सब के बाद डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड व्हेन सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड्स, तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी एक ट्वीट करती है कि हम तो डॉक्टर एम के साथ हैं एंड एक्यूज को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। और वो कोलकाता पुलिस को एक अल्टीमेटम देती है कि अगर संडे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये केस सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट संडे तक का वेट नहीं करती एंड इमीडिएटली इस केस को सीबीआई को कैरी फॉरवर्ड कर देती है एंड डॉक्टर संदीप घोष को भी उनकी जॉब से टर्मिनेट कर देती है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि जब अक्यूज पुलिस की कस्टडी में था एंड ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि हम ये केस सीबीआई को फॉरवर्ड कर देंगे, तो इमीडिएटली ये केस क्यों सीबीआई को फॉरवर्ड किया गया? डे 1 से कॉलेज कम्युनिटी एंड पुलिस इस केस को सुसाइड के एंगल से बता रही है। तो मेन डाउट यही था कि कॉलेज और पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का हाथ था? इस केस के 3 दिन बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उसी सेमिनार हॉल के पास अनएक्सपेक्टेडली रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, विच डेफिनेटली मीन्स कि क्राइम सीन को टैम्पर किया जा रहा है, एविडेंस को छुपाया जा रहा है, एविडेंस को मिटाया जा रहा है। फिर इस केस में एक ट्विस्ट आता है। डॉक्टर एम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है एंड उस पे उनकी बॉडी से 151 ml ऑफ सीमन के सैंपल्स मिलते हैं, विच मीन्स कि इट वॉज नॉट जस्ट अ रेप, इट वॉज अ ब्लडी गैंग रेप। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक आदमी एक टाइम में 15 ml ऑफ सीमन ही इजैकुलेट कर सकता है। 14 अगस्त को ये न्यूज़ बाहर आई एंड उसी रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर हजारों के हिसाब से लोग या गुंडे या जो तुम्हें कहना है वो तुम कह लो, आए और उन्होंने हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करी। उन्होंने डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट में बैठे थे उन्हें मारा गया। एंड व्हाट डिड द कोलकाता गवर्नमेंट डिड अबाउट इट? नथिंग। अननोन लोग हॉस्पिटल में आकर हॉस्पिटल में घुसते हैं, क्राइम सीन को टैम्पर किया जाता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड सिस्टम कुछ नहीं करता। हॉस्पिटल में अननोन लोग आते हैं एंड पेशेंट्स को मारते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं। अब एक व्हाट्सएप चैट लीक होती है जिसे पढ़कर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 2 हाउस स्टाफ एंड एक इंटर्न जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेक्स एंड ड्रग रैकेट चलाता था। डॉक्टर एम को इनके बारे में पता चल गया था एंड उन्होंने इन सबको एक्सपोज करने की धमकी दी थी एंड वो लोग डॉक्टर एम को पिछले 2 महीनों से मेंटली हैरास एंड टॉर्चर कर रहे थे। उस रात को वो लोग सेमिनार हॉल में डॉक्टर एम के पास जाते हैं एंड उनका मर्डर कर देते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर एम की डेड बॉडी के साथ गैंग रेप किया जाता है। इन सब में एक लेडी फीमेल इंटर्न भी इंक्लूडेड थी जो कि उनमें से ही एक की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद वो सब लोग अपने आप को सामने वाले रूम के बेसिन में क्लीन करते हैं एंड गेस व्हाट, उस रूम को रेनोवेशन के नाम पर तोड़ दिया जाता है। अभी तक इस चीज में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट दिस वाज द डे व्हेन द व्हाइट कोट्स टर्न्ड रेड। दिस वाज द ब्लैक डे ऑफ इंडिया वेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ पर्सन वाज क्वेश्चनड। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इस पर यह कहना था कि रेप के केसेस इसलिए इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल लड़का और लड़की की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वाह दीदी वाह, एक तो इतनी छोटी इतनी घटिया सोच के लोगों को ये सीएम बना देते हैं और फिर कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा। होगा भी कैसे, क्योंकि आपकी सरकार तो कल्प्रिट्स को बचाने में लगी है।
क्या फायदा इन्हीं कैंडल मार्चेस का जब इसी कैंडल मार्च से लौट रही एक लड़की का गैंग रेप किया जाता है, एक पत्थर से उसका फेस खराब किया जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और फिर उसका ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। आज निर्भया केस को पूरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमें ऐसे केसेस के लिए कैंडल मार्च निकालनी पड़ती है। क्या गलती थी डॉक्टर एम की? क्या उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं। क्या वो बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूम रही थी? नहीं। क्या वो नशे में थी? नहीं। डॉक्टर एम की बस ये गलती थी कि 36 घंटे लगातार लोगों की सेवा करने के बाद उन्हें नींद आ गई। डॉक्टर एम की ये गलती थी कि जिस जगह में वो काम करती थी उन्होंने उस जगह को सेफ मान लिया। ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो आज दिन तक कभी सामने आए ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा घटिया तो वो लोग हैं जो इन रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। एक बार तुम हिस्ट्री में जाकर देखो, ऐसे कितने सारे केसेस हैं। निर्भया रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, हाथरस गैंग रेप केस, कठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम परोल, बाबा राम रहीम रेप केस। ऐसा क्यों है कि ऐसे केसेस हमेशा लटके रहते हैं और कभी जस्टिस नहीं होता? आज भी ऐसे कितने रेपिस्ट हैं जो फ्री घूम रहे हैं। इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक मजाक बनकर रह गया जहां पर एक अंडर एज अपनी गाड़ी से 2 लोगों की जान ले लेता है और उसे एक 300 वर्ड के ऐसे में लिखकर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों है कि एक 30 साल का आदमी एक 3 साल की नर्सरी की बच्ची का रेप करता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वहीं पर एक आदमी जो कि अपनी बहन के रेपिस्ट का सर काट देता है उस पर एक्शन लिया जाता है, उसे जेल हो जाती है। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव अवेयरनेस था एंड इस वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि डॉक्टर एम को जस्टिस मिल सके। एंड आज जो डॉक्टर एम के साथ हुआ है वो कल किसी के साथ भी हो सकता है एंड जब तक इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आएंगे तब तक कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।